हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल पावरफुल मैसेजेस लेके आई हूँ लॉर्ड गणेशा के। अगर आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है लाइफ में नहीं मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो आप ये टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग की हेल्प से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आइज़ क्लोज करनी है, गणपति बप्पा को याद करना है 2 मिनट, और उसके बाद जो आपका क्लियर कट क्वेश्चन है आपके माइंड में, जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप क्लैरिटी चाहते हैं, उसके बारे में सोचना है और लॉर्ड गणेशा से प्रे करना है कि आप मुझे इस सिचुएशन पे क्लैरिटी दीजिए। सो as usual 3 piles are there. This is green color, this is red color and this is yellow color. आपको आइज क्लोज करके प्रे कीजिए और आफ्टर द प्रेयर व्हेन यू विल ओपन योर आइज, व्हिचएवर इज रेजोनेट यू, जो भी फैदर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कीजिए और हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। मैंने भी गणपति बापा से प्रे किया है कि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर्स दे सकूं। दिस इज टाइमलेस रीडिंग। कभी भी आप प्रॉब्लम में हैं, स्टक हैं, कभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ ग्रीन कलर। लेट्स सी लॉर्ड गणेशा आपको क्या कहना चाहते हैं, अभी करंटली क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इस बारे में हम आज बात करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सरेंडर। ओके, इन कार्ड्स के थ्रू लॉर्ड गणेशा जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि आप अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर विश को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। आपने कोई डिज़ायर से अपनी कोई डिज़ायर को ना बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ है और उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आप डे काउंट्स कर रहे हैं, आवर्स काउंट कर रहे हैं कि मेरी ये डिज़ायर कब मटेरियलाइज होगी, मुझे मेरी ये विश कब पूरी होगी। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आपको इंडिकेट करते हैं, यहाँ जो लॉर्ड गणेशा आपको कहना चाहते हैं, जस्ट डू योर कर्मा एंड सरेंडर टू हिम। आप उन पर छोड़ दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और आप अपना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसको डेली रूटीन में लाएं। दैट मीन्स अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी को जानती हैं, सपोज आप रेकी करती हैं या मेडिटेट करते हो, आप कोई भी ऐसा एक रिदम डेली मेंटेन कीजिए। डेली आपको, जैसे द वे वी आर ईटिंग फूड, द वे वी आर ड्रिंकिंग वाटर डेली, द सेम वे यू नीड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर आप जो भी आपकी 10 से 15 मिनट आप मेडिटेट करते हैं या साइलेंस में बैठते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस फील कर पाएँ, हाई वाइब्रेशन में रख पाएँ, उस प्रैक्टिस को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो आपकी जो अटेंशन है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। आपका जो फोकस आपके डिज़ायर को लेके नेगेटिव है कि मेरी ये जो डिज़ायर है मटेरियलाइज नहीं हो रही है, वहाँ से आपका जो अटेंशन होगा वो आपका उस ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएगा कि डेफिनेटली आई नो माई गॉड इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट माई डिज़ायर वेरी सून। Lord Ganesha is going to help me in this situation, going to give me the clarity about the situation, definitely going to give me the message what should I do to manifest that particular goal. आपके अंदर ये एनर्जीज आएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं ना, आपको अपनी कोई छोटी सी भी विश भी मैनिफेस्ट करनी होती है ना, उसके लिए आपका हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो उसी तरह की सिचुएशंस को लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे, उसी तरह के लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और अगर आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे तो आपका ऑरा जब अपलिफ्टेड मूड होगा, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा, तो आपकी एनर्जीज में, आपके कांटेक्ट में वैसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे, वैसे ही लोग आएंगे। तो आपको जो मेनली करना क्या है, डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डू योर प्रेयर्स एंड लेट इट गो। डू योर प्रेयर्स एंड लेट इट गो। डेली आप अपनी जो भी
विश है उसको रिलेटेड प्रेयर कीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए गॉड पर कि अब उनका जॉब है, आपने अपना जॉब कर लिया, अब उनका जॉब है कि उन्होंने आपकी विश को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है। जब आप वैसे भी यूनिवर्स पे जब आप 100% फेथ करते हो तो यूनिवर्स इज़ अबंडेंट, वो आपको वो सब कुछ देती है जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप मानते हो कि आप डिज़र्व करते हो। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। ये लॉर्ड गणेशा का मैसेज था जिन्होंने भी ग्रीन कलर फैदर चूज़ किया था। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड कलर। रेड कलर जिन्होंने भी चूज़ किया है, दिस इज पाइल नंबर 2। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा क्या कहना चाहते हैं। ओके, जस्ट क्लियर योर एनर्जी। ओके, सी आपके केस में क्या दिख रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फेज़ में हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपका जो बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस वो थॉट्स मल्टीप्लाई होती जा रही हैं और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स करंटली हैं वो आपको और ज़्यादा लग रही हैं, आप उसे और एग्जैचुरेट करके देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस और डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने ऑरा को क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में रखने की ज़रूरत है। हाई नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में तो आएँ। अभी तो आप बहुत ज़्यादा लो स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं, काफ़ी लो एनर्जी दिख रही है। यू कैन गो फॉर सॉल्ट वाटर बाथ फॉर दैट। आप ल्यूक वार्म वाटर में सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल किचन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उससे आप जस्ट टेक बाथ आफ्टर 2-3 डेज, एवरी 2-3 डेज, तो यू विल फील बेटर। नंबर 2, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जिस भी रूम में आप ज़्यादा बैठते हैं, जिस भी रूम में बैठ के आपकी जितना जब क्या होता है कि जब आप किसी रूम में, पर्टिकुलर रूम में आप बैठते हैं, जिस जगह पे आप ज़्यादा बैठ के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उस रूम का पूरा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ का जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो जैसे ही दोबारा आप वहीं पर जाकर बैठते हैं तो वही थॉट्स अगेन ट्रिगर होती हैं। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, पूरे घर के ऑरा को या उस पर्टिकुलर रूम के ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रूम में आप कपूर बर्न कर सकते हैं। अगर आप सेज बर्न करते हैं तो उसको आप अपने पूरे घर में सर्कुलेट कीजिए, जिससे वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ का जो नेगेटिव एम्बियंस सारा क्लियर हो जाए। दूसरा, आप क्या कीजिए, आपको जो पर्टिकुलर थॉट्स आपको बॉदर कर रही हैं आप सोचिए। क्लियर योर एनर्जी जो ये कार्ड आपको कहता है वो ये कहता है कि देखिए आप कौन सा ऐसा फियर है जिसे आप फेस नहीं करना चाहते, कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट है जो आपको बॉदर कर रही है, एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो आपको बॉदर कर रहा है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसे आप 2-3 रीजंस अपने सामने लिखते हैं तो आपने सबसे पहले उसमें एक ही चीज़ नोटिस करनी है, दिस इज़ इट डिपेंड्स ऑन मी और एनीबडी एल्स। क्या इस चीज़, ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे मेरा कंट्रोल है या किसी और का कंट्रोल है। अगर वो आपसे रिलेटेड है तो अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, लेकिन अगर वो किसी और पर्सन से रिलेटेड है, उस सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जस्ट लेट इट गो। तो क्यों कई बार क्या होता है कि हम उन बातों के लिए वरी कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ये इस चीज़ पे आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको लॉर्ड गणेशा देना चाहते हैं और जो प्रॉमिस वो आपसे करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपकी एनर्जी क्लियर होगी, जब आपका नेगेटिव एनर्जी क्लियर होगी, जब आप थोड़े से हाई वाइब्रेशन में आएंगे, जब आप थोड़े बेटर मूड में आएंगे, तो आप पॉजिटिविटी से उसी तरह के सिचुएशन को, लोगों को, हैप्पीनेस को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आप हर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी किसी से बात कर रहे हैं, आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। तो आप धीरे 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 जो भी आपकी फियर है, फोबियाज़ हैं, उस पर आप वर्कआउट कर पाएंगे। आपकी वो डिज़ायर जो पूरी आप करना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, आप लॉर्ड गणेशा को बताएं, उनसे बात करें, वो सॉल्व करेंगे, वो आपकी सारी विशेस को फुलफ़िल करेंगे। बट उसके लिए पहले आपको उन पे ट्रस्ट करना है और करंट सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। इन कार्ड के थ्रू वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहिए। आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जार मेंटेन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अपने साथ 5 मिनट बैठ के आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, जो भी आप उसे एक्नॉलेज करें, उसको थैंक यू करें। क्या होता है, अगर हमारी लाइफ 80 to 90% बेटर है, हम उसको थैंक यू नहीं करते हैं। जो 10% हमारी डिस्टर्बिंग एनर्जीज है, जो हमारी लाइफ में जो चीज़, जिस एस्पेक्ट पे हमारी डिस्टर्बेंस चल रही है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, हमारी पूरी एनर्जी उस 10% के इशू पे लगती है। तो वो कहते हैं अगर आप इन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हो, अपनी उन गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो आप
अपना जो अटेंशन है वो उन 90% पे लगाओ, ना कि उस 10% पे। तो अगर आप वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो मैं आपकी ये सभी डिज़ायर्स फुलफ़िल कर दूंगा। तो आपके लिए जो एडवाइस है वो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कीजिए या फिर स्क्रिप्टिंग कीजिए प्रॉपर्ली, तो वो आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगा और मिराकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ इज फाइल नंबर 3। दिस इज येलो इन कलर। जिसने भी येलो ना कलर चूज किया है उनके लिए जो मैसेज है, दिस इज प्रायोरिटीज एंड रिलैक्सेशन। यस, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारे घर के नियर, तो आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी वॉइस सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो नंबर 1 इज़, जो यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा, आप अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके बहुत क्लियर रहिए। आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं करते हैं, यानी कि हो सकता है आप बहुत डायरेक्शनलेस लाइफ जीते हैं, हो सकता है आप चीज़ों में बहुत क्लियर नहीं रहते हैं कि कब क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर्सन को कितना इंपॉर्टेंस देना है लाइफ में, या किस अपने वर्क को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को टॉप पर रखिए। हमें नॉर्मली ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा बहुत डिवोटेड होना चाहिए लाइफ में, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेल्फ लव इज़ सेल्फिशनेस, बट दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ टोटली अ मिथ। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने को रखना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को वेल डिज़र्विंग मानना है। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, जब आप अपने साथ खुश होंगे, तभी आप अपने ऑन रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी आप अपनी वर्क में अपना 100% दे पाएंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स में अपना 100% दे पाएंगे, आप अपनी हेल्थ की टेक केयर कर पाएंगे। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव है कि आप अपनी केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, अपने से रिलेटेड हर उस बात का ध्यान रखिए जो आपको हैप्पीनेस देती है। जब आप हैप्पी होंगे तो आप अपने आप ही, आपका जो सोसाइटी को देखने का परसेप्शन है, अपने लव्ड वंस को के साथ डील करने का परसेप्शन है, हर चीज़ में आप बहुत पॉजिटिव देखेंगे। अगर आप ही अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे लाइफ में, और आपके अंदर हमेशा ये रहेगा कि मैंने लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और मुझे वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बट अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को पैम्पर करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, फिर आप दूसरों को खुश रखते हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जीज मेंटेन रहेंगी और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको यहाँ पर देना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे, तो आपकी लाइफ से वरीज अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा चिल कीजिए लाइफ में, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जैसे आप लोग 5 डेज़ काम करते हैं, तो सैटरडे संडे आप ये सोचते हैं ना कि अब 2 दिन मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे रेस्ट करना है, ताकि मंडे टू फ्राइडे की एनर्जी के लिए मैं फिर रेडी रहूँ। वो लाइफ में जो भी मेरे ऑफिशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, उनको मैं बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व कर पाऊँ, फेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे आपको जो लॉर्ड गणेशा कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कभी कभी अपनी वरी से भी ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। कभी कभी अपने आप अपने साथ एंजॉय कीजिए और अपनी सारी वरीज को साइड में रख दीजिए। भूल जाइए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप कभी वीकेंड्स प्लान करते हैं, आप कभी वेकेशंस प्लान करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उस टाइम पे हमें माइंड में इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये 2 दिन, ये 4 दिन जो हम कहीं बाहर घूमने निकले हैं, हमने ये डेडिकेट किया है फॉर हैप्पीनेस, फॉर सेलिब्रेशन, फॉर रिलैक्सेशन। तो अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, वापस हम जब नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो वो चैलेंजेस तो वहीं हैं। तो सेम आपने अपने घर में रहते हुए, अपने लाइफ में रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए भी आपने सेम एक्टिविटी को करना है। रिलैक्स कीजिए, वरीज को साइड में रख दीजिए। कभी भी किसी भी वरी का जो है सोल्यूशन ओवर थिंकिंग नहीं है।
हम वरी करते हैं तो हम प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचते हैं और एक्चुअली हमें सोल्यूशन को ज़्यादा सोचना है। बट आप धीरे धीरे जब आप अपनी वरीज को भूल जाएंगे, उसको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी उसके बारे में ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाएंगे, ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऑल ऑफ अ सडन जब आप बहुत रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, आपको आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिलते हैं। क्यों मेडिटेशन करने के लिए हमें रिकमेंड किया जाता है, क्यों हमें बोला जाता है कि आप साइलेंस में बैठें, वो इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको वो मैसेजेस, वो आंसर्स जो आप अपनी डे टू डे स्ट्रेसफुल लाइफ में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपनी इनर कॉल नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी गट फीलिंग को सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा लोगों की एडवाइस, लोगों की ओपिनियन के साथ ऑब्सेस्ड हैं, आप अपनी गट फीलिंग पे बिलीव ही नहीं करते हैं। लेकिन जब आप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, जब आप रिलैक्स करेंगे, जब आप एंजॉय करेंगे उस प्रेजेंट मोमेंट को, खुश रहेंगे, थोड़ी देर के लिए ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ जैसा मैं चाहता हूँ, वो सारी हैप्पीनेस आज की डेट में मेरे पास है, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। वो जो टेम्परेरी वो जो फेज़ आएगा ना, चाहे वो 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए, वो आपको इतना एनर्जाइज कर देगा, वो आपको इतना अच्छा फील कराएगा कि आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशंस यूँ मिलेंगे आपको, और धीरे धीरे जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू, सच अ ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, आप इन मैसेजेस को लीजिए और इनको फॉलो कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब लॉर्ड गणेशा से प्रे की तो आपको क्या आपके सिचुएशन से ये रेजोनेट हुआ, और आपने जो भी मेरी एडवाइजेस को अगर अप्लाई किया तो आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए। आई लव टू लिसन योर कमेंट्स, आई लव टू लिसन योर कमेंट्स, योर सक्सेस स्टोरीज। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा इनबॉक्स में, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में जान के कि आपकी लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, और मेरी जो एडवाइजेज़ हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो आपको हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली कम विद एनी न्यू टॉपिक। आप भी मुझे कमेंट्स में अपना कोई फेवरेट टॉपिक बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अपना कंटेंट रेडी करके आपके पास वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।